Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel. और आज के अपने सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम के पेपर 1 की यूनिट 10 जो कि आपके हायर एजुकेशन सिस्टम। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है ना आपका QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ये टॉपिक मोस्टली करंट से रिलेटेड होता है आपका। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रेजेंट टाइम में टॉप यूनिवर्सिटीज़ की रैंक, मतलब कितनी यूनिवर्सिटीज़ टॉप रैंकिंग में आती हैं, ठीक है, आउट ऑफ हाउ मेनी, मतलब दे दिया जाता है कि इतने में से कितनी जो है वो आपकी टॉप में आ रही हैं। तो ये उसके बारे में हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक शॉर्ट सा वीडियो है ये आपके लिए, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो। और मैं बिल्कुल आप भी खुद इसको नोटिस करोगे जब आप एग्ज़ाम दोगे कि ये हो सकता है आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल रहे, ठीक है, या कितनी वैल्यूएबल है ये आप क्वेश्चन पेपर जब आप प्रीवियस के क्वेश्चंस लगाएंगे तो भी आप इसको देख पाएंगे। तो देखिए, ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग होती है, ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इज़ एन एनुअल रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की है एनुअल रैंकिंग, मतलब वार्षिक के अंत में, वर्ष के अंत में जो है वो इसकी रैंकिंग की जाती है। तो एनुअल रैंकिंग है, ये वार्षिक है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में होती है, कंडक्टेड बाय। अब ये की किसके द्वारा जाती है, ये जो रैंकिंग होती है ये की किसके द्वारा जाती है, तो ये की जाती है क्वेक-क्वेरेली सीमेंट्स के द्वारा, क्वेक-क्वेरेली सीमेंट QS, इसी वजह से इसको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का नाम दिया गया। तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो हो रही है, एनुअल रैंकिंग होती है किसके द्वारा, क्वेक-क्वेरेली सीमेंट्स के द्वारा। वो आप क्या ये जो आपका क्वेक-क्वेरेली सीमेंट्स है ये क्या है, तो ये एक ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है, ठीक है, क्या है, एक ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म है जो कि आपके यूनाइटेड किंगडम पर बेस्ड है। या आगे जब हम देखेंगे तो फिर आता है कि द रैंकिंग इवेल्युएट यूनिवर्सिटीज़। अब ये जो रैंकिंग होती है ये करती क्या है, तो ये जो रैंकिंग है ये इवेल्युएट करती है यूनिवर्सिटीज़ को, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन करती है बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ इंडिकेटर्स, कुछ इंडिकेटर्स के सेट की बेसिस पे, जिसमें कवर होता है वेरियस आस्पेक्ट्स ऑफ हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में जो भी आस्पेक्ट्स होते हैं उन सारे आस्पेक्ट्स को यहाँ पर कवर किया जाता है और देखा जाता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स को जो है वो फॉलो कर रही है। जैसे अब आपका हायर एजुकेशन सिस्टम है, तो हायर एजुकेशन सिस्टम में क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज की चॉइसेस के ऑप्शंस होने चाहिए, है ना। ये थोड़ा ना आपने एक इंस्टीट्यूशन खोल लिया, वहाँ पर आपसे बीटेक करा रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं, क्या होना चाहिए, आप वेरियस कोर्सेज जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करें, उनको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने टैलेंट को शो करने की, प्लेसमेंट वगैरह जो हो वो प्रॉपरली होने चाहिए टाइम टू टाइम, है ना, क्योंकि जो भी कैंडिडेट, जो भी स्टूडेंट्स आप हायर एजुकेशन में स्टडी कर रहे हैं तो उनको प्लेसमेंट मिलने के लिए प्लेसमेंट का भी जो प्रोसेस है वो होना चाहिए, स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, तो इस अब फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए यूनिवर्सिटीज़ का। तो इस तरह से यूनिवर्सिटीज़ का ऐसे ही काफ़ी और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, तो उन सारे एस्पेक्ट्स को जो ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल करता है उसकी बेसिस पे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को यहाँ पर रैंकिंग किया जाता है। इसमें बाकी आपका ये भी आता है कि अकेडमिक होता है ना, कि देखा जाता है कि अच्छा इस यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत सारे टॉपर्स आते हैं, अच्छा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा जाता है, परसेंटेज बहुत अच्छी आती है, तो अकेडमिक रेपुटेशन भी होनी चाहिए। सुना होगा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में कि अरे अच्छा वहाँ से कर रहे हो, अरे उसकी तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि उसका अकेडमिक रेपुटेशन है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉपर रहता है वो मान लीजिए 60% का है, 65% का है, ठीक है, तो ये एक रेपुटेशन होती है, इसका भी जो है वो बेस रहता है। दूसरा हो गया आपका एम्प्लॉयर रेपुटेशन। अब वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ करें उसमें आपका फैकल्टी मेंबर्स भी आएंगे और आपके अदर एम्प्लॉयज़ भी, यानी टीचिंग स्टाफ भी आएगा, नॉन टीचिंग स्टाफ भी आएगा, उनकी रेपुटेशन कैसी है, ठीक है। दूसरा, फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो क्या है, रेशियो होना चाहिए ना, जैसे कि आपका अगर हम RTE की बात करें तो होता है कि प्राइमरी में जो है वो आपके 30 स्टूडेंट पे एक टीचर होगा, है ना, तो इसी तरह से यहाँ पर भी फैकल्टी स्टूडेंट का रेशियो जो हो वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है, हायर एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये नहीं कि कम या ज़्यादा है, ठीक है। फिर रिसर्चेस, अब
जब अगर आप पीजी कोर्सेज करा रहे हैं कोई भी, तो वहाँ पर रिसर्च भी होती होगी, अभी तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी होती है। तो रिसर्च का आउटपुट कैसा आ रहा है, साइटेशंस फॉर फैकल्टी, इंटरनेशनल डाइवर्सिटी कितनी है, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट टू फैकल्टी रेशियो और स्टूडेंट से फैकल्टी रेशियो और अमंग अदर्स। तो इस तरह से काफ़ी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनकी बेसिस पे जो रैंकिंग होती है उसका मूल्यांकन किया जाता है। रैंकिंग के लिए यूनिवर्सिटीज़ का मूल्यांकन किया जाता है। The QS World University Ranking are considered one of the most influential university। ये जो QS World University Ranking होती है इसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की तरह ग्लोबली, ठीक है, पूरे विश्व में। एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट, और इससे क्या होता है, एक वैल्यूएबल इंसाइट जो है वो ये देता है इनटू द परफॉर्मेंस एंड रेपुटेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। तो पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन और परफॉर्मेंस की एक वैल्यूएबल इंसाइट ये प्रदान करता है। द रैंकिंग एम टू असिस्ट स्टूडेंट। अब इस जो रैंकिंग होती है उसका उद्देश्य क्या होता है, तो इस रैंकिंग का जो उद्देश्य होता है वो स्टूडेंट को असिस्ट करना होता है, ठीक है, रिसर्चर्स को असिस्ट करना होता है, इंस्टीट्यूट को असिस्ट करना होता है, इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में, हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, कोलैबोरेशंस के बारे में और रिक्रूटमेंट के बारे में। अब यहाँ पर ये तो रैंकिंग हमने जान ली कि होती क्या है QS वर्ल्ड रैंकिंग, ठीक है। अब अगर हम QS वर्ल्ड रैंकिंग देखें यूनिवर्सिटीज़ की, तो यहाँ पर ओनली 27 यूनिवर्सिटीज़, कितनी, ये आपको डेटा बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि नोट कर लीजिए, अभी प्रेजेंट का ये डेटा है। तो देखिए ओनली 27, कितनी, 27 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, भारतीय जो हैं वो विश्वविद्यालय हैं, कितने, 27 हैव फाउंड अ प्लेस इन द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़, जिनको टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में 27 जो है वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की संख्या जो है वो कितनी है, तो आप बताएंगे कितनी, 27 है विश्व में। दूसरा है दिस नंबर हैज़ बीन शोइंग अ स्लाइट इंक्रीज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज जो है वो देखने को मिला है। अब कैसे मिला है उसको देखेंगे। विद 2022 के साथ इंडियन इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग इन द 20 रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग कितनी थी, 20 थी, ठीक है। फिर 20 हुई, 21 में ये रैंकिंग 21 थी, 20 में ये रैंकिंग 23 थी, और 2019 में ये रैंकिंग 24 थी, और 2018 में कितनी हुई, 20 हुई। तो स्लाइट इंक्रीज और स्लाइट डिक्रीज को मेरे को लग रहा है यहाँ पे डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि 22 में 20, 21 में 21, 20 में 23, तो ये डिक्रीज देखने को मिला हमें आगे बढ़ते हुए, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। हिंदी में भी देखेंगे। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग दुनिया भर के विश्वविद्यालयों की एक वार्षिक रैंकिंग है जो कि क्वैकरली सिमन्स QS द्वारा आयोजित की जाती है, जो वैश्विक स्तर पर उच्च रैंकिंग है। यूनाइटेड किंगडम में स्थित शिक्षा परामर्श फर्म रैंकिंग संकेतकों के एक सेट के आधार पर विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलू, अब जैसे उसने देखा ना किस बेस पे करती है, तो उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलू जिनमें कि शैक्षणिक प्रतिष्ठा आती है, नियोक्ता प्रतिष्ठा आती है, संकाय छात्र अनुपात आता है, अनुसंधान आउटपुट, प्रति संकाय उद्धरण, अंतर्राष्ट्रीय विविधता और छात्र से संकाय अनुपात आदि शामिल होते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग को विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली यूनिवर्सिटी रैंकिंग में से एक माना जाता है, और ये संपूर्ण दुनिया के विश्वविद्यालय के प्रदर्शन और दुनिया भर में विश्वविद्यालय की जो भी प्रतिष्ठिता है उसमें मूल्यवान अंतर्दृष्टि को जो है वो प्रदान करती है। रैंकिंग का उद्देश्य उच्च शिक्षा के अवसरों, सहयोग और भर्ती के बारे में सूचित निर्णय लेने में छात्रों, शोधकर्ताओं और संस्थानों की सहायता करना होता है। आगे देखेंगे कि दुनिया के शीर्ष पे
1000 विश्वविद्यालयों में सिर्फ 27 भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों को जगह मिली है। यह संख्या पिछले कुछ वर्षों में मामूली वृद्धि दिखा रही है। मामूली, हाँ वही डिक्रीज ही मानेंगे कि बहुत कभी वृद्धि, क्या डिक्रीज ही बोलिए इसको। जैसे कि 2022 भारतीय संस्थान को 20 रैंकिंग में रखा गया था, 21 में 21 रैंकिंग में रखा गया था, 2020 में 23 में रखा गया था, 2019 को जो है वो 24 में रखा गया था और 2018 को 20 में शामिल किया गया था। तो ये थी आपका, ये जो डेटा था ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। क्वेश्चन जो है वो आपसे मोस्टली पूछा गया था एक यहाँ पे कि दुनिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में से भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी है, तो वो है आपकी 27 प्रेजेंट में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी वजह से मैंने आपको ये पूरा सार समझाया। तो आई होप आपको वीडियो अवेलेबल लगा होगा। अगर वीडियो अवेलेबल लगा हो तो उसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।